ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से चिराग पासवान का एक वीडियो जारी किया जाता है। चिराग पासवान वहां पर कहते हैं कि जिनका जनसंख्या बढ़ाना था उसको बढ़ाकर दिखा दिया गया और बाकियों के जनसंख्या को घटा दिया गया। चिराग पासवान के कहने का सीधा सा मतलब कि हमारे पासवान जाति का जनसंख्या घटा दिया गया और बढ़ाया किसका गया, तो यादवों का बढ़ा दिया गया, क्योंकि तेजस्वी यादव चाहते थे। अब इस बात को आप समझिए, कर्नाटक में जातिगत जनगणना हो चुकी है बिहार के पहले, और कर्नाटक सरकार का लगभग 160 करोड़ से 170 करोड़ जो अनुमानित खर्च था, वो 160 करोड़ 170 करोड़ रुपया आज से लगभग 9-10 साल पहले बर्बाद हो गया। अब बर्बाद क्यों हो गया? क्योंकि वो जातिगत जनगणना अब तक सरकार ने आधिकारिक तौर पर जारी ही नहीं किया। और जारी क्यों नहीं किया? तो जारी ना करने के पीछे का कारण रहा कि उस पर तमाम प्रकार के सवालों का उठना। सवाल यह भी उठा, जैसे कि कर्नाटक के अगर हम संदर्भ में बात करें आपके समझने के लिए, तो वहां पर लिंगायत एक समुदाय है और इसी प्रकार का एक समुदाय है वोकालिगा। अब इन दोनों समुदायों को कहा जाता है कि उनकी आबादी प्रमुख है, ज्यादा है, लेकिन जब जनगणना हुआ तो इनकी आबादी कर्नाटक में घट गई और बाकियों की आबादी बढ़ गई, ओबीसी में आबादी बढ़ गई। अब सवाल उठा कि हम आपके जनगणना को क्यों मांग रहे, और इसके बाद से आप इसी विवाद को हुबहू बिहार में जोड़ लीजिए। अब सरकार ने जनगणना तो करा दिया, लेकिन क्या 500 करोड़ रुपया डूब जाएगा? इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा परिचय। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो ब्लैक ट्री के द्वारा प्रायोजित है। ब्लैक ट्री एक प्रकार का फूड ट्रक है जहां पर आपको लाइव काउंटर, लेजर लाइट शो, वह सब कुछ मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि पटना का यह पहला फूड ट्रक है जहां पर 100% हाइजेनिक खाना भी मिलता है और 100% आपको कैशबैक मिलेगा। 100% कैशबैक का मतलब कि आप वहां पर खाना खाएंगे तो जितना रुपया आप खर्चा करेंगे वो टोटल रुपया आपके ब्लैक ट्री के वॉलेट में आकर जमा हो जाएगा और उन रुपयों से आप उस ट्रक पर मौजूद परफ्यूम, कपड़ा और भी कई प्रकार की सामानें उनकी खरीदारी कर सकते हैं। और आप स्विगी से ऑर्डर करेंगे फिर भी 100% कैशबैक मिलेगा और यह कैशबैक आजीवन आपके वॉलेट में पड़ा रहेगा। फिलहाल आपको हम एड्रेस बता देते हैं। पाटलिपुत्रा में कृष्णा श्री के पीछे आप जाइए, वहां पर ब्लैक ट्री का फूड ट्रक होगा, वहां पर खाना खाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि शाम को 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक रोज आपको फ्री फूड टेस्टिंग का आपको मौका भी मिलेगा, तो आप वहां पर जरूर जाइए, फूड को टेस्ट करिए। हम वापस आते हैं अपने खबर पर। अब सिलसिलेवार तरीके से इस बात को समझने की कोशिश करिए। कर्नाटक में मान लीजिए कि कोई एक मुख्यमंत्री किसी एक जाति का रहा, उसने वहां पर जनगणना करवा दिया, या जो सरकार रही उस सरकार में जो जाति हावी थी उस जाति की जो गणना हुई उसमें जनसंख्या ज्यादा आ गई। अब जो अगली सरकार आएगी, दूसरे जातियों के नेता आएंगे, वो इसको क्यों मानेंगे, वो कैसे विश्वास करेंगे? यह बात कर्नाटक में उठा, विवाद उठा और इसके बाद 160 करोड़ के आसपास का जो अनुमानित खर्च था वो रुपया आज तक डूबा हुआ है, क्योंकि सरकार ने अब तक इसका कोई आधिकारिक डेटा जारी नहीं किया। हालांकि बाजार में अनधिकारिक तौर पर आपको वह डेटा मिल जाएगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि सरकार ऑफिशियल तरीके से अब तक इसको जारी नहीं कर पाई। और कान खोलकर सुनिए कि जब जनगणना हुआ वहां पर, तब कांग्रेस की सरकार सी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे और आज फिर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। और बीच में जो कुमार स्वामी है जेडीएस के, वो भी मुख्यमंत्री रहे। इन तमाम मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में सब कुछ ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। अब बिहार पर आइए, वैसे ही कुछ स्थिति बिहार में है। अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई पासवानों की जनसंख्या को आपने घटा दिया यादवों को बढ़ाने के लिए। अब आप अपने दिमाग से सोचिए कि कल को अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाएं तो चिराग पासवान इनके जनगणना को क्यों मानेंगे? वो क्यों चिराग पासवान कहेंगे कि हम आपके जनगणना को सही मानेंगे?
अब चिराग पासवान कहेंगे कि 500 करोड़ 1000 करोड़ हम खर्चा करेंगे, हम फिर जनगणना कराएंगे। अब मान लीजिए उस जनगणना में पासवान 3% बढ़ जाए, फिर दूसरे जाति का नेता कहेगा कि नहीं भाई ये तो जनगणना ठीक नहीं हुआ, अपने जाति को ही नेता आगे बढ़ा दिया। अब इसी प्रकार का पूरा मामला है, पूरा का पूरा मुद्दा है। और इस बात को शायद कर्नाटक वाले उदाहरण से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। कर्नाटक में कहा जाता है कि केवल विवाद के कारण कि हम नहीं मानेंगे, इसके कारण 160 करोड़ 170 करोड़ डूब गया। अब बिहार ने 500 करोड़ खर्च किया, अब बिहार में इसका क्या परिणाम आएगा, और सबसे महत्वपूर्ण कि आगे आने वाली सरकारें क्या मानेंगी, किसी दूसरे जाति का नेता जब सत्ता में आएगा तो क्या इसको मान लेगा, यह अपने आप में सबसे बड़ी बात है और महत्वपूर्ण बात है। फिलहाल कर्नाटक और बिहार दोनों जगहों पर जातिगत जनगणना हुआ। बिहार में सरकार ने आधिकारिक तौर पर डेटा जारी किया, कर्नाटक में आधिकारिक तौर पर डेटा जारी नहीं हुआ, लेकिन कर्नाटक में भी विवाद वही और बिहार में भी विवाद वही। अब चिराग पासवान ऑस्ट्रेलिया से वीडियो बनाकर कहते हैं कि यादवों का जनसंख्या बढ़ाया गया, पासवानों को घटा दिया गया। वह इस बात का इशारा करते हैं कि जानबूझकर ऐसा किया गया, हमारे जाति को कमतर दिखाया गया। अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ चर्चा चलती है, लेकिन यह समझने वाली बात है कि जातिगत जनगणना आप करा तो लेंगे, कोई भी सरकार करा लेगी, लेकिन दूसरे जाति का नेता जब उस पद पर बैठेगा तो उसको विश्वास दिलाना बड़ा मुश्किल होगा। आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी आएगी, अपडेट आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।